Welcome to my YouTube channel Earth of Knowledge। हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अपनी लाइफ को जो है एंजॉय कर रहे होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अर्थ ऑफ नॉलेज। माय नेम इज ईशान अली। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा अकाउंटिंग के मोर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अपनी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक लाजमी देखिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। द ग्रोथ डिक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट्स फॉर द बिजनेस आर व्हाट। ग्रोथ डिक्रीज अगर हो इकोनॉमिक बेनिफिट में तो बिजनेस के लिए वो एक्सपेंसेस होते हैं। एन एसेट मस्ट बी डैश बाय द बिजनेस टू बी शोन एज एन एसेट इन इट्स बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कंट्रोल बैलेंस शीट मस्ट बी कंट्रोल बाय द बिजनेस। बिजनेस के जरिए जो है वो कंट्रोल किए जाते हैं, लेकिन कहाँ पर शो होने चाहिए? बैलेंस शीट में। नेक्स्ट लाइबिलिटी आर अराइजन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। पास्ट इवेंट से जो है वो लाइबिलिटी अराइज होती है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर्ड एज द मोस्ट इंपोर्टेंट फेज ऑफ अकाउंटिंग साइकिल एंड इट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो आखिर पर जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं वो मोर इंपॉर्टेंट फेस होता है। नेक्स्ट है विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट ऑल एसेट्स ऑफ अ बिजनेस हैव। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स अगर एसेट में होंगे तो वो मोर इंपॉर्टेंट है एसेट के लिए और बिजनेस के लिए। नेक्स्ट व्हाट इज द बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट। बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लायबिलिटी। क्रेडिटर जो है वो लायबिलिटी होते हैं। व्हाट इज इक्विटी। इक्विटी क्या होती है? ओनर क्लेम ऑन टोटल एसेट पर जो क्लेम होता है ओनर का वो इक्विटी कहलाता है। आइडेंटिफाई द एसेट फ्रॉम द फॉलोइंग। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यहाँ पर जो है वो एसेट है। नेक्स्ट है बैंक द विड्रॉल ऑफ कैश एंड गुड बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस फॉर हिज या हर पर्सनल यूज। ड्राइंग कहलाती हैं अगर वो अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसा या कुछ गुड्स निकालता है। नेक्स्ट है नेट लॉस अकर्स व्हेन। नेट लॉस कब अकर होता है? जब एक्सपेंसेस आर ग्रेटर देन इनकम। जब एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाएं इनकम से तो लॉस अकर होता है। नेक्स्ट है डबल एंट्री इम्प्लाइज दैट अकॉर्डिंग टू एस्पेक्ट्स ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन में जो है वो डबल एंट्री सिस्टम में इम्प्लाई होता है। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट जो है वो रेंट एक्सपेंस अकाउंट है यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज अ रियल अकाउंट। कैश अकाउंट जो है वो रियल अकाउंट है। ट्रांसफरिंग एंट्रीज फ्रॉम जर्नल टू लेजर अकाउंट इज कॉमनली नोन एज पोस्टिंग। अगर आप जर्नल से लेजर में एंट्री जो है वो ट्रांसफर करते हैं तो वो पोस्टिंग कहलाता है। एन अकाउंट रिकॉर्ड्स अ डैश इन द बैलेंस ऑफ एन आइटम। जो रिकॉर्ड करता है क्या? यहाँ पर खाली जगह पर क्या आएगा? इंक्रीज और डिक्रीज। टेक्स्ट इफ क्रेडिट साइड ऑफ अ बैंक अकाउंट इज ग्रेटर देन द डेबिट साइड इट इंडिकेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। बैंक ओवरड्राफ्ट होगा अगर क्रेडिट साइड ऑफ अ बैंक अकाउंट अगर ग्रेटर हो, ज्यादा हो डेबिट साइड से तो वो बैंक ओवरड्राफ्ट होता है। इफ डेबिट साइड ऑफ अ बैंक अकाउंट इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड इंडिकेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। कैश एट बैंक। नेक्स्ट है डैश विल बी क्रेडिटेड इफ गुड्स आर गिवन एज चैरिटी। चैरिटी पे अगर गुड्स दी जाती हैं तो क्रेडिट क्या होगा? परचेजेस। परचेजेस जो है तब रिकॉर्ड किया जाता है जब गुड्स का लिंक किया जा रहा हो। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज बेस फॉर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। लेजर अकाउंट से जो है वो ट्रायल बैलेंस बनता है तो वो बेस है। नेक्स्ट है इफ डेबिट बैलेंस ग्रेटर देन क्रेडिट बैलेंस देन द अकाउंट बैलेंस विल बी डेबिट बैलेंस। The account normal balance of capital account is credit balance। capital account का जो normal balance या favorable balance होता है वो credit balance होता है। normal balance of asset जो है वो debit balance होता है। normal balance of liability जो है वो credit balance होता है। which of the following statements is incorrect in regarding capital account। debit increases the capital account balance, ये यहाँ पर incorrect है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉर्मल बैलेंस ऑफ अ रेंट एक्सपेंस अकाउंट। डेबिट बैलेंस जो है वो रेंट एक्सपेंस अकाउंट। एक्सपेंस अगर बढ़ता है तो वो डेबिट बैलेंस शो करता है। नेक्स्ट है रेवेन्यू एक्सपेंसेस अकाउंट्स आर रेफर्ड एज नॉमिनल अकाउंट्स। रेवेन्यू एक्सपेंसेस जो है वो नॉमिनल अकाउंट्स हैं। रियल अकाउंट्स आर अकाउंट्स फॉर एसेट्स लायबिलिटीज एंड कैपिटल। बिल्डिंग अकाउंट जो है वो अकाउंट इज क्लासिफाइड एज रियल अकाउंट। ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट जो है वो रियल अकाउंट होते हैं।
Next है dash helps business to clarify transaction according to their nature. Ledger account जो है वो clarify करता है transaction को. Which of the following is a real account? Office में यहाँ पर real account है. Which of the following accounts are closed at the end of accounting period? Nominal account जो है वो at the end of accounting period क्लोज किए जाते हैं. Which of the following is the closing balance of ledger account? जो है वो बैलेंस कैरी डाउन होता है. बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज है. फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एसेट इफ लाइबिलिटी इज इक्वल टू $5 एंड कैपिटल इज इक्वल टू 1. देन जो है वो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? $6. Next, calculate the amount of cash if total asset is equal to $1, total liability is equal to $1, total capital is equal to $5. तो $5 जो है यहाँ पर राइट आंसर है. कैपिटल इंक्रीजेस इफ डैश इंक्रीजेस. रेवेन्यू अगर बढ़ेंगे तो कैपिटल भी बढ़ेगा. नेक्स्ट है कैपिटल ओवर बिजनेस डिक्रीजेस इफ देयर इज एन इंक्रीज इन ड्राइंग. ड्राइंग अगर इंक्रीज कर रही है तो कैपिटल क्या होगा? डिक्रीज करेगा. Next, if the total liabilities of a business decrease by $5, what will be the effect on total assets? Assuming the amount of capital remains same, decrease by $5. इस तरह के मोर इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज के लिए, अकाउंटिंग के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें. इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. दुआ में याद रखिएगा. ओके, अल्लाह हाफिज. Please subscribe my channel. Thanks for watching.